आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के नाम में जय मसीह की। क्या आप जानते हैं प्रभु यीशु के पहले चमत्कार के विषय में, जो यीशु ने पानी को दाख रस में बदल दिया था। शादी का उत्सव। शादी के दिन का दृश्य बहुत ही हर्ष और उल्लास से भरा था। मेहमान आ चुके थे। ढोल और गीतों की गूंज वातावरण में थी। बड़े बड़े मटकों में पानी भरा हुआ था ताकि लोग हाथ धो सके और शुद्ध रह सकें, जैसा यहूदी रीति के अनुसार आवश्यक था। खाना और पीना खूब था। रोटियां, फल और अंगूर का रस और स्वादिष्ट कई पकवान परोसे जा रहे थे। यीशु और उसके चेले भी लोगों के बीच बैठकर आनंद ले रहे थे। मरियम चारों ओर की व्यवस्था पर ध्यान दे रही थी, क्योंकि वह गृह स्वामिनी से परिचित थी। सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था, लेकिन तभी एक समस्या खड़ी हो गई। अंगूर की रस की कमी, यानी दाख रस। थोड़ी देर बाद भोजन और नाच गाने के बीच सेवक एक दूसरे से फुसफुसाने लगे। मेहमान बहुत अधिक थे और अंगूर का रस, जो दाख रस कहलाता था, समाप्त हो गया था। यह यहूदी विवाहों में बहुत बड़ी शर्म की बात मानी जाती थी, क्योंकि अंगूर का रस आनंद और आशीर्वाद का प्रतीक होता था। यदि विवाह में रस समाप्त हो जाए तो लोग यह समझते थे कि यह विवाह अशुभ है। मरियम को जब यह पता चला तो उनके हृदय में करुणा जागी। वे तुरंत यीशु के पास आईं और धीरे से बोली। उनके पास अब दाखरस नहीं रही। यीशु ने उन्हें प्रेम पूर्वक देखा और कहा, हे नारी, मुझे तुझसे क्या काम? मेरा समय अभी नहीं आया है। यह वचन थोड़ा रहस्यमय था। यीशु का अर्थ यह था कि अभी उनके चमत्कार और परमेश्वर की शक्ति प्रकट करने का उचित समय नहीं आया था। परंतु मरियम जानती थी कि उनका पुत्र असाधारण है। वह वही मसीहा है जिसकी भविष्यवाणी शास्त्रों में की गई थी। उन्होंने सेवकों की ओर मुड़कर विश्वास से कहा, जो कुछ वह तुमसे कहे वही करना। यीशु का आदेश जब होता है, वहाँ पास ही 6 बड़े पत्थर के मटके रखे हुए थे। हर एक मटके के में लगभग 20 से 30 गैलन, यानी 80 से 120 लीटर पानी समा सकता था। ये मटके धार्मिक शुद्धता के लिए रखे जाते थे। यहूदी लोग खाने पीने से पहले हाथ धोने के लिए इनका उपयोग करते थे। यीशु ने सेवकों से कहा, इन मटकों को पानी से भर दो। सेवकों ने वैसा ही किया। उन्होंने हर मटके को ऊपर तक पानी से भर दिया। अब यीशु ने उनसे कहा, अब थोड़ा निकालो और भोज के प्रधान के पास ले जाओ। और भोज के सेवकों ने वही किया। वे कुछ घबराए हुए थे, क्योंकि वे जानते थे कि मटकों में तो केवल पानी भरा गया है। लेकिन वे मरियम के शब्द याद कर रहे थे, जो कुछ वह कहे वही करना। चमत्कार का क्षण तब होता है। सेवक जब वह कटोरा लेकर भोज के प्रधान, यानी शादी की आयोजनकर्ता के पास पहुँचे, तो एक अद्भुत बात हो चुकी थी। वह पानी अब दाखरस, यानी अंगूर का रस, जो दाखरस में बदल चुका था। न केवल सामान्य दाखरस, बल्कि बहुत ही उत्तम और स्वादिष्ट अंगूर का रस था, जो दाखरस में बदल चुका था। भोज का प्रधान जब उसने चखा तो वह चकित रह गया। उसने दूल्हे को बुलाया और कहा, हर कोई पहले अच्छी शराब परोसता है और जब लोग पीकर तृप्त हो जाते हैं तब घटिया परोसता है, परंतु तूने तो अब तक उत्तम दाखरस को रख छोड़ा है। लोग आनंद से झूम उठे और किसी को यह ज्ञात नहीं था कि यह रस कहाँ से आया। केवल सेवक, मरियम और यीशु के चेले जानते थे कि यह एक चमत्कार था। चेलों का विश्वास तब बढ़ता है। यह वही क्षण था जब यीशु ने अपना पहला चमत्कार किया, यानी पानी को दाखरस में बदल दिया। यह केवल एक सामाजिक समस्या का समाधान नहीं था, बल्कि यह एक गहरी आत्मिक शिक्षा भी थी। पानी यहूदी रीति रिवाजों की बाहरी शुद्धता का प्रतीक था, जबकि
दाखरस आत्मिक आनंद और नई वाचा का प्रतीक थी। यीशु ने दिखाया कि पुराने नियम की रस्मों को नई आत्मिक सच्चाई से पूरा करने आए हैं। जब चेलों ने यह देखा तो वे अत्यंत विस्मित हो गए। वे समझ गए कि यीशु में परमेश्वर की सामर्थ्य है। उनका विश्वास और गहरा हो गया। यही वह क्षण था जब उनका श्रद्धा का बीज अंकुरित होने लगा। चमत्कार का अर्थ यीशु का यह पहला चमत्कार केवल शक्ति का प्रदर्शन नहीं था, यह परमेश्वर के प्रेम और करुणा की झलक थी। उन्होंने यह एक असाधारण विवाह समारोह को आशीर्वाद दिया, जिससे यह स्पष्ट हुआ कि परमेश्वर को हमारे दैनिक जीवन, हमारे आनंद और हमारे रिश्तों की परवाह है। यीशु ने यह भी दिखाया कि वे अभाव को आशीर्वाद में बदल सकते हैं। जहाँ कमी थी वहाँ उन्होंने भरपूरता दी, जहाँ चिंता थी वहाँ उन्होंने आनंद दिया। यह उनके समस्त कार्य का प्रतीक बन गया। अंधकार में प्रकाश लाना, निराशा में आशा लाना और मृत्यु में जीवन देना। मरियम का विश्वास भी इस घटना का एक महत्वपूर्ण भाग है। उन्होंने यीशु के समय का इंतजार नहीं किया, परंतु यह विश्वास किया कि उनका पुत्र असंभव को संभव कर सकता है। उनका वचन जो कुछ वह कहे वही करना आज भी हर विश्वासी के लिए मार्गदर्शन है। जब हम यीशु की आज्ञा मानते हैं तब असंभव बातें संभव होती हैं। काना का यह चमत्कार हमें सिखाता है कि जीवन के हर क्षेत्र में यीशु का हाथ लगने से परिवर्तन आता है। जैसे उन्होंने पानी को उत्तम दाखरस में बदल दिया, वैसे ही वे हमारे जीवन की निरस्ता को आनंद में और हमारी गरीबी को समृद्धि में और हमारे दुख को उत्सव में बदल सकते हैं। यीशु का यह पहला चमत्कार यह घोषणा थी कि नया युग शुरू हो चुका है, वह जिसमें परमेश्वर स्वयं मनुष्य के बीच आया ताकि सबको नया जीवन दे सके। उपसंहार, इस कहानी से यह हमें शिक्षा मिलती है कि काना का वह विवाह केवल एक ऐतिहासिक घटना नहीं बल्कि वह विश्वास की कहानी है। यह कहानी हमें याद दिलाती है कि जब हमारे जीवन में कुछ खत्म हो जाए, चाहे वह आशा हो या प्रेम हो या शांति, तब भी यीशु सब कुछ नया और उत्तम बना सकते हैं। आज भी वही यीशु है, वही करुणामय, वही दयालु, वही सामर्थी। वह केवल कहता है मेरे पास आओ, और जो लोग उसकी आज्ञा मानते हैं उनके जीवन में भी काना का चमत्कार घटित होता है।